बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। आपको वज़ीराबाद से आगाह करते चलें कि मानसून का आगाज़ और शदीद गर्मी में पहाड़ी इलाका जात समेत कश्मीर और पंजाब के बलाई इलाका जात में शदीद बारिशों से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी की आमद 79,907 क्यूसेक, जबकि दरिया चनाब में हेड मराला के मुकाम पर पानी का खराज 52,757 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीराबाद दरिया चनाब में खान की बराज पर पानी की आमद 74,207 क्यूसेक रिकॉर्ड हुई, जबकि दरिया चनाब में खान की बराज के मुकाम पर पानी का खराज 66,307 क्यूसेक है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी की आमद 68,260 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर पानी का खराज 48,735 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। PDMA की जानिब से मजीद बारिशों की पेशनगोई की गई है, जिससे दरियाओं और नदी नालों में तग़य्यानी का खदशा जाहिर किया गया है। ताहम पानी की आमद और खराज की मौजूदा सूरत हाल में किसी भी किस्म को कोई खतरा जाहिर न किया गया है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदा गालिब अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा पठान कॉलोनी नज़द जमाल पाइप के करीब नाला भेड़ में पेश आया। कॉलर के मुताबिक इसका भाई पुल के बगैर नाला भेड़ क्रॉस कर रहा था कि अचानक गिर गया। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीमों ने डूबने वाले नौजवान की लाश का अमल शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद सर्च ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रहे हैं। डूबने वाले नौजवान की शिनाख्त उमैर वल्द मोहम्मद अकराम 28 साल से हुई है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इक़्तिदार में मानसून बारिशें। असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद। DC इस्लामाबाद का निकासियाब का अमल तेज करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से मुख्तलिफ नशीबी इलाकों का दौरा। शहर भर के नालों की भी इंस्पेक्शन की जा रही है। अमला की जानिब से शाहराहों पर निकासियाब भी यकीनी बनाई जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक का बहाव यकीनी बनाया जा रहा है। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक ज़मानुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेहत दुश्मनासी के खिलाफ भक्कर की अदालत का बड़ा फैसला। मोज़े सेहत गोश्त फरोख्त करने वाला सप्लायर्स को 7 साल 9 माह कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुल्ज़िमान को कैद के साथ 19 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत ने गैर कानूनी मोज़े गोश्त की नकलो हरकत में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को भी जब्त करने का हुक्म दिया। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अनायत गोंदल ने फैसला सुनाया। मुल्ज़िमान के खिलाफ दिसंबर 2023 में एक खसूसी कार्रवाई के दौरान 300 किलो बदबूदार गोश्त बरामद किया गया था। फूड सेफ्टी टीम ने गोश्त दायर करने के बाद थाना सदर में FIR दर्ज करवाई गई। कोर्ट ने PFA के लीगल टीम के कानूनी दलाल से इत्तफाक करते हुए मुल्ज़िमान को सजा सुनाई। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और प्रोसिक्यूशन टीम ने केस की पैरवी करते हुए मुल्ज़िम को सजा दिलवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि कोर्ट की जानिब जालसाज माफिया को सख्त से सख्त सजा दी जाए। फैसले का खैर मुकद्दम करते हैं। खबर शामिल करते हैं हब से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादिर अली बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक हब न्यू विंदर मेडिकल सेंटर में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें खवातीन की तमाम बीमारियों का मुफ्त चेकअप हुआ और अल्ट्रासाउंड और खून के टेस्ट भी किए गए। इसके साथ साथ अद्वियात भी मुफ्त दी गई, जिसमें डॉक्टर हनीफा, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर हनीफा, डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर हीर और सोनोलॉजिस्ट मैडम जकिया की ज़ेर निगरानी कैंप का इनेकाद हुआ, जिसमें 400 से ज़ायद मरीजों का चेकअप हुआ। हब न्यू विंदर मेडिकल सेंटर के इंतजामिया का कहना था कि हम अक्सर मुस्तहिक मरीजों के लिए इस किस्म के फ्री मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। उन्होंने बताया है कि विंदर में सबसे मयारी और सस्ता इलाज हमारे यहाँ होता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सिबाश कोटक। ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थर फाउंडेशन की जानिब से ग़िज़ाइयत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इफ्तिताह किया गया। तरबीती वर्कशॉप के दौरान माहिरीन की जानिब से थर फाउंडेशन के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ाने वाली खवातीन उस्ताज़ा को बच्चों की ग़िज़ाइयत के बारे में सिखाया जाएगा। इस्लाम कोट पीर 29 जुलाई 2024 थर फाउंडेशन ने ग़िज़ाइयत के बारे में मालूमात और आगाही फराहम करने के लिए 2 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इफ्तिताह कर दिया। थर फाउंडेशन के मुख्तलिफ स्कूलों में काम करने वाले साज़ा को ग़िज़ाइयत से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। थर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम तरबीती वर्कशॉप में हेल्थ एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम की ग़िज़ाई माहिरीन ने शिरकत की, जिनमें हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर DS अकरम, राबिया अनवर और सिंध हुकूमत की न्यूट्रिशनिस्ट इशरत मोहम्मदी भी शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के चेयरखान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान में मेंबर सूबाई असम्बली एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कराची रीजन मलिक सरबुलंद खान भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई 2024 के हुक्म के तामील में सिविल अपील नंबर सील और दीवानी मुतफरिक हैं।
منظور ہوا۔ درخواست بانوان سنی اتحاد کونسل اپنے چیئرمین کے ذریعے اور دیگر بمقابلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے سیکرٹری اسلام آباد اور دیگر کے ذریعے سندھ کے صوبائی اسمبلی کے جنرل نشستوں کے خلاف درج ذیل واپس آنے والے امیدواروں کو پاکستان کے امیدوار قرار دیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف خبر شام میں کہتے ہیں حافظ آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کی سربراہی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کا ڈیری فیکٹری پر چھاپا۔ قلعہ صاحب سنگھ میں قائم نوید ڈیری فیکٹری میں غیر معیاری اور موثر صحت پاؤڈر اور کیمیکل سے جعلی دودھ تیار کیا جاتا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین نے ڈیری فیکٹری کو سیل کر کے کئی من پاؤڈر، جعلی اور موثر صحت دودھ اور دیگر سامان قبضہ میں لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد میڈم سندر سرشاد کی ہدایت پر جعلی اور موثر صحت دودھ بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کی سربراہی میں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی میڈم عثما اور ان کی ٹیم نے قلعہ صاحب سنگھ کے قریب نوید ڈیری فیکٹری پر چھاپا مارا، جہاں غیر معیاری اور موثر صحت پاؤڈر، کیمیکل اور دیگر اشیاء سے جعلی اور ناقص دودھ بنا کر مختلف علاقوں میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نوید ڈیری فیکٹری کو سیل کر کے کئی من پاؤڈر، جعلی موثر صحت کیمیکلز ملا جعلی دودھ اور دیگر سامان قبضہ میں لے لیا۔ ڈیری مالک کے خلاف مقدمہ کے اندراج کے لیے تھانہ میں استغاثہ جمع کروا دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ دودھ کے نام پر عوام کو جعلی، موثر صحت اور غیر معیاری پاؤڈر ملا پانی فروخت کیا جا رہا ہے۔ ناقص، غیر معیاری اور موثر صحت دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ عام خبر سے آگاہ کرتے چلے نزد ریلوے اسٹیشن کوئٹہ دربار شادی ہال میں تقریب حلف برداری ہوئی، جس میں وفاقی قائدین نے شرکت کی۔ خورشید احمد، گوہر تاج اور حاجی محمد رمضان اچکزئی نے تمام سرکلز، ڈویژن اور سب ڈویژن کے عہدیداران سے حلف لیا، جس میں ہمارے سرکل چیئرمین حاجی محمد قاسم کھوسہ، بابو محمد امین ملغانی، ڈویژن چیئرمین حاجی غلام یاسین کھوسہ، جنرل سیکرٹری ارشاد علی عمرانی اور سب ڈویژن صحبت پور کے چیئرمین سید نادر علی شاہ، جنرل سیکرٹری خالد علی کھوسہ، وائس چیئرمین دیدار علی کنڈرانی، جوائنٹ سیکرٹری محمد عارف کھوسہ نے حلف لیا، جس میں مزدور نے بھرپور شرکت کی۔ ایس ایس پی ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کے احکامات پر ٹھٹہ پولیس کا منشیات جرائم پیشہ عناصر عادی مجرمان گٹکا مین پوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 15 گٹکا فروش ملزمان گرفتار، مقدمہ درج، 3910 پیکٹ گٹکا ماوا برآمد۔ ایس ایس پی ٹھٹہ کے احکامات پر دھابیجی، مکلی، ٹھٹہ، جھرک، کیٹی بندر، گھوڑا باڑی گاڑیوں پولیس نے مختلف مقامات پر کامیاب کارروائیاں کر کے گٹکا 15 گٹکا فروش ملزمان غلام حیدر ماپڑو، سہیل تنیو، اکبر بروہی، احسان ببر، طارق راجپوت، ندیم عرف مانگرند، شہباز تارڑو، اسد اللہ میمن، سجاد تہیم، فضل قیوم پٹھان، عبد الواحد سمو، حمزو ماچی، علی حسن خاص خیلی، غلام شبیر سومرو اور عبدالرزاق اوٹو کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار گٹکا فروش ملزمان کے قبضہ سے 3910 پیکٹ گٹکا ماوا برآمد کر کے ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں پر گٹکا ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر دیے۔ گلشن عدید کھیڑا پارک یو سی 4 میں صدر پاکستان آصف فرزردار کی سالگرہ تقریب سینئر رہنما محمد عرس کھیڑو نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکرٹری امداد علی جوکیو نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں پارٹی رہنما عبدالستار بٹ، آغا طارق پٹھان، یو سی صدر خدا بخش پٹھان، وارڈ کونسلر وسیم جان لاشاری، بشیر جنیجو، لیبر کونسلر امجد کھیڑو، ذوالفقار لنڈ، عیسیٰ بھٹو، خادم میرانی، وجاہت کمرانی، خالد لنڈ، عادل ڈیرو، وقار الاڑک اور دیگر کارکنان کی شرکت۔ تقریب میں یو سی 4 کے علاقہ معززین اہل محلہ میں بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں آصف فرزرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان کی لمبی عمر کی دعا کی گئی۔ آصف فرزرداری ہمارے ملک کے شان اور پہچان ہے۔ جنرل سیکرٹری پی پی ملیر امداد علی جوکیو، جن لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گئے اور آج آصف فرزرداری ملک کے صدر بنے بیٹھے ہیں۔ امداد علی ہے وہاں پہ نہیں جا رہی ہیں۔ امداد علی جوکیو پیپلز پارٹی کو ملیر کے عوام دل سے محبت کرتی ہے۔ امداد علی جوکیو کا خطاب تقریب میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ بہاولپور ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ خیرپور ڈاہا میں حادثہ، تیز رفتار ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار دم توڑ گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت 60 سالہ محمد سلیم کے نام سے ہوئی۔ افسوسناک حادثہ ایکسپریس وے پر نواحی علاقہ خیرپور ڈاہا کے مقام پر پیش آیا۔ ڈیڈ باڈی کو رورل ہیلتھ سینٹر خیرپور ڈاہا منتقل کر دیا گیا۔ پٹرول پولیس خیرپور ڈاہا کے انچارج نے ورسان کے ساتھ تعاون اور شانہ بشانہ رہے۔
खबर शामी कहते हैं हाफिज आबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज आबाद पुलिस थाना सिटी हाफिज आबाद की बड़ी कार्रवाई। थाना सिटी हाफिज आबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग के कब्जा से 13 से ज्यादा मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार गैंग से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO हाफिज आबाद फैसल गुजार का मजीद कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। SHO सिटी हाफिज आबाद और इसकी टीम को शाबाश। खबर शामी कहते हैं शेखुपुरा से जहां पर तहसील सफदराबाद के नवाही गांव शेरू के में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मनीर नवाज साहिबा के अहकामात सुथरा पंजाब को हवा में उड़ा दिया। नवाही गांव शेरू के में मोहल्ला मास्टर मुश्ताक विरकवाला में गलियों में खड़ा पानी जोहड़ और नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। निकासियाब ना होने की वजह से गलियों में पानी खड़ा रहना मामूल बन गया। बड़ों बच्चों और बुजुर्गों का गुजरना मुहाल हो गया। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ऑन न्यूज़ से बात करते हुए अहले मोहल्ला का कहना था कि हमने मुख्तलिफ औकात में दरख्वास्तें दी हैं लेकिन महकमे के किसी भी शख्स ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। विजिट करने के लिए आते हैं लेकिन फोटो सेशन करवाने के बाद दोबारा रुख ही नहीं करते। अहले मोहल्ला का कहना है हम आला हिकाम से अपील करते हैं कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। खबर शामी कहते हैं उकाड़ा से जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट यूनिक दफा वेलफेयर उकाड़ा के ज़रिए तमाम एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का मकसद डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा एडिट ऑफिसर राना असद इकबाल को प्रमोशन मिलने पर इनके एजाज़ में एक वेलकम पार्टी रखी गई। तफसीलात के मुताबिक जिला उकाड़ा कबाबिश रेस्टोरेंट में डिस्ट्रिक्ट यूनिक दफा वेलफेयर के बबर शेरू के ज़रिए तमाम एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब का मकसद डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा एडिट ऑफिसर राना असद इकबाल को प्रमोशन मिलने पर इनको मुबारकबाद देने के लिए मुनक्किद की गई और इस तकरीब में डिस्ट्रिक्ट यूनिक दफा वेलफेयर उकाड़ा के तमाम अहदेदारान ने भरपूर तरीके से शिरकत की, जिसमें मरकजी चेयरमैन नईम अहमद शाह, सरपरस्त आला एहसानुल हक भट्टी, चेयरमैन राना जाहिद इकबाल साहब बाबर, वाइस चेयरमैन कमर अब्बास मुगल, सदर प्रोफेसर राना तनवीर और सीनियर नायब सदर राना इसरार, नायब सदर राना काशिफ स्तार और नायब सदर राना जावेद और जनरल सेक्रेटरी राना इम्तियाज, फाइनेंस सेक्रेटरी शाहिद हमीद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना साकिब, ज्वाइंट सेक्रेटरी राना नदीम और एग्जीक्यूटिव सीनियर मेंबर राना शौकत, एग्जीक्यूटिव मेंबर मलिक तालिब और मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक जफर इकबाल समेत तमाम मेंबरान ने डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर राना असद इकबाल को तरक्की पाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत अवाम का माशी कत्ल बंद करे। SDO वापटा फाजिलपुर अशफाक अहमद ने जलाद का रूप धार लिया। गरीब सार्फिन पर गैर कानूनी लाखों रुपए के बिल डाल दिए। हज़ारों मजलूम सार्फिन समेत बेवा खवातीन बुजुर्गों पर खोरी शुदा बिल सार्फिन पर डाल दिए। अवामी समाजी हलकों का शदीद एहतजाज। तहसील के मुताबिक जब से वापटा SDO अशफाक अहमद तैनात हुए हैं दफ्तर में बैठना अपनी तौहीन समझता है और तमाम मामला चपरासी के जरिए डील होते हैं और मनपसंद अफराद को गैर और कानूनी तरीके से सैकड़ों घरों में मुफ्त बिजली चल रही है, जिसका खामियाजा फाजिलपुर के अवाम को भुगतना पड़ता है। हर माह सार्फिन को बिजली चोरों का खामियाजा भी मज़लूम अवाम को भुगतना पड़ता है। वापडा मुलज़मीन ने मंथलियाँ तय कर रखी हैं जिससे SD वापडा के लिए याशियों पर खर्च किया जाता है। SDO वापडा रिकवरी के नाम पर सारा दिन दफ्तर से गायब रहता है, जबकि बुजुर्ग खवातीन सारा दिन दूर दराज से दफ्तर के बाहर शदीद गर्मी में बैठे रहते हैं। सारा अमला AC चलाकर आराम करते हैं। मोहम्मद अरशद, जमील अहमद, तारिक हुसैन, जवाद अहमद, सराज अहमद, जुनेद खान ने कहा है कि वापडा सैकड़ों सार्फिन को लाइन मैनों ने कानूनी तरीके से ब्लैकमेल करे हैं और SDO अशफाक अहमद के नाम पर जबरदस्ती भत्ता वसूल करते हैं। भत्ता ना देने वालों के मीटर काट लिए जाते हैं। वापडा लाइन मैनों ने बासर अफराद को बिजली चोरी करवाते हैं और इसका बोझ गरीब सार्फिन पर डाल दिया जाता है। गुज़िश्ता माह भी अपने लाइसेंस पूरे करने के लिए गरीबों पर लाखों रुपए का बिल डाल दिए गए, जिसकी वजह से अवाम सरापा एहतजाज है। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर सरदार अवैस खान लगारी से मुतालबा किया है कि करप्ट SDO अशफाक अहमद के खिलाफ बासर अफराद बिजली चोरी करवाने और सार्फिन पर गैर कानूनी बिजली बिल भेजने पर कार्रवाई की जाए। खबर शामिल कहते हैं रहीमिया खान से तरंडा सवाए खान बस्ती खालिक दाद बपर तरंडा नहर में 30 फुट चौड़ा शिगाफ खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। बाओ अशरफ और बिलाल मीर की नाअहली 12 घंटे गुजरने के बाद भी शिगाफ पुर ना हो सका। तफसील के मुताबिक बंगला बाड़ी बस्ती जाम खालिक दाद बपर के करीब तरंडा नहर में रात 8 बजे के करीब 30 फुट का चौड़ा शिगाफ कपास की फसलें ज़ेर-ए-आब। किसान परेशान। बाओ अशरफ और बिलाल मीर के नाअहली 12 घंटे गुजरने के बावजूद शिगाफ पुर ना हो सका। चंद रोज कबल भी
वहीं शाहगढ़ पुल के करीब भी नहर टूट गई थी, जिससे किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ था। बाव अशरफ ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि दरख्तों की वजह से नहर के पश्ते कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से नहरें टूट रही हैं। मौसूफ को अपनी ज़िम्मेदारी का पता ही नहीं है। नहरों की कमज़ोर किनारों में मिट्टी डालना किसकी ज़िम्मेदारी है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ से दर्दमंदाना अपील की है कि बाव अशरफ और बिलाल मीर की जोड़ी के खिलाफ कार्रवाई करके किसानों के माशी कत्ल होने से बचाया जाए। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबलू घोटकी एंग्रो पावर प्लांट घोटकी के मजदूर अपने जायज़ मुतालबात के एतराफ़ में एंग्रो पावर प्लांट घोटकी के इंतजामिया की ज़्यादतियों के खिलाफ 25 रोज़ से सरापा एहतजाज घोटकी के एडवोकेट फ़कीर अहमद टानूरी घोटकी के शहर इत्तेहाद के रहनुमा शरबत लगारी कैंप में पहुँच गए और कारकुनों का साथ देने का ऐलान किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एडवोकेट फ़कीर मोहम्मद टानूरी और शरबत अली लगारी ने कहा कि एंग्रो पावर प्लांट घोटकी के इंतजामिया ने मुकामी मजदूरों के साथ मुजालिम उठाए हैं। मेहनत कशों को गैर कानूनी तौर पर बरतरफ करके इन्हें हड़ताल पर मजबूर किया है। मजदूर 25 दिन तक एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना तो मजदूरों की मुंतखब नुमाइंदों ने साथ दिया और ना ही ज़िला इंतजामिया ने। कारकुन शदीद गर्मी में एहतजाज पर मजबूर हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि जब तक कारकुन बहाल नहीं होते हम इसके साथ। उन्होंने DC घोटकी और घोटकी के मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि एंग्रो पावर प्लांट घोटकी के बरतरफ मुकामी मुलाजमीन को बहाल किया जाए। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबलू घोटकी कच्चा ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल। घोटकी पुलिस और सिंध रेंजर्स का डाकुओं अगवाकारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी तेजी और कामयाबी से जारी। पुलिस को अपने खुफिया जराये से मालूमात मिली है कि आज के ऑपरेशन में शर गैंग के 2 डकैत जख्मी हुए हैं। SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना खुद ऑपरेशन में फोर्स की कमान कर रहे हैं। SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना की क़यादत में रेंजर्स के मेजर असद और दीगर अफसरान जवान भी पुलिस के साथ हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक रोंती के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। खुफिया इत्तला पर फोर्सेस की शर गैंग के ठिकाने पर कार्रवाई। SSP समीर नूर चन्ना का कहना है कि फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हुए हैं। डाकू ठिकाना छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने ठिकाने को नजर आतिश कर दिया। ग्रैंड ऑपरेशन में फोर्स की कमान SSP समीर नूर चन्ना और रेंजर्स के मेजर असद कर रहे हैं। DSP 3 SHOs समेत पुलिस और रेंजर्स के भाई नफरी जदीद असला और बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा कच्चे के इलाके में मौजूद हैं। रोंदी के कच्चे के इलाके में डाकू राहब शर और इनके साथियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। महर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान के अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूल का कातिल रिश्तेदार निकला। मुलजिम ने मकतूल के सर पर फायर मारकर कत्ल किया और 81 लाख रुपए की रकम हथियार ली। मुलजिम से आला कत्ल और रकम बरामद कर ली गई। सियालकोट थाना कैंट के इलाका मलिक कॉलोनी में नौजवान को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। कत्ल होने वाला नौजवान बेनजीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के फ्रेंचाइज पर नौकरी करता था। फ्रेंचाइज के मालिक मोहम्मद आमिर ने बताया कि 81 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए ले गया था। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खसूसी हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर क़यादत DSP सिटी सर्कल की ज़ेर निगरानी SHO थाना कैंट इंस्पेक्टर मियां अब्दुल रज़ाक पुलिस टीम ने जैवकुआ से CCTV कैमरा जांच चेक किए गए, जो एक शख्स पर शक गुजरा जिसकी शिनाख्त वसी हसन सकना चोंडा के नाम से हुई है, जिसको SHO थाना कैंट मां पुलिस ने चोंडा से गिरफ्तार किया और दौरान इंटेरोगेशन मुलजिम से छीनी की रकम भी बरामद कर ली गई है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि 6 माह कबल इसको बेनजीर इनकम स्पोर्ट फ्रेंचाइज से निकाल दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।